सुगस पीसी ज्वेलर्स से एक्सपेक्टेशन अब और भी ज्यादा बढ़ जाती है। रीजन है कि कंपनी ने एक और अपडेट दे दी है अपने डेट को लेकर के। 10% डेट कंपनी ने और कम कर दिया है, जिसके बाद कंपनी का टोटल डेट जो है वो 90% से ज्यादा पूरा हो जाता है। यानी कि कंपनी ने 90% से ज्यादा अपना आउटस्टैंडिंग डेट जो कि बैंक्स की तरफ था उसको कंप्लीट कर दिया है, उसको रीपे कर दिया है अंडर बैंक एग्जीक्यूशन सेटलमेंट एग्रीमेंट। इसके अंडर कंपनी ने अपना डेट 90% कंप्लीट कर दिया। यह अपडेट कंपनी के लिए बहुत बड़ी हो जाती है, स्पेशली इसलिए भी क्योंकि कंपनी ने जो कमिट किया था उस कमिटमेंट को कंपनी अभी तक अकम्प्लिश करती हुई आई है कि अपना डेट फ्री स्टेटस कंपनी को बनाना है फाइनेंशियल ईयर 26 के आखिर तक। ऑल द फाइनेंशियल ईयर 26 जब हम बात कर रहे हैं तो अगर हम डेट्स के अकॉर्डिंग देखें, मंथ्स के अकॉर्डिंग, वो खत्म हो चुका है, बस डाटा आना बाकी है, यानी रिजल्ट्स आना बाकी है। कंपनी ने अपना एक प्रीव्यू दिया था Q4 के रिजल्ट्स का और फाइनेंशियल ईयर 26 का भी, वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। अभी हम एक और पॉइंट को यहां पर लेंगे नोट में, तो वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। एक अपडेट आपको और देखने को मिली आज से 2 दिन पहले। ऑल दो ये अलग अलग आर्टिकल्स होते हैं, देखो मार्केट में आपको बहुत से आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। ये आर्टिकल कहता है पूजा गर्ग लिफ्ट्स पीसी ज्वेलर स्टेक टू 3.67% वाया वारंट्स। आपको मालूम है कि कंपनी इस समय वारंट्स इशू कर रही है। वारंट्स इशू करने से मैं आपको एक चीज बताऊं कि होल्डिंग पैटर्न्स में चेंजेस आते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हम लोगों को बोनस मिलता है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। वारंट्स का एक टाइम पीरियड होता है पर्टिकुलर, बोनस का कोई टाइम पीरियड नहीं होता। जैसे हम लोगों को कंपनी से बोनस शेयर्स मिलते हैं आपको, जिसके बाद कंपनी के शेयर में स्प्लिट आता है, आपके अकाउंट में शेयर्स रेशियोज के हिसाब से बढ़ जाते हैं, बट आपका जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो उतना ही रहता है, ठीक है। वो अमाउंट नहीं बढ़ता, उसमें कोई चेंज नहीं आता, बस आपके शेयर्स में चेंज आते हैं। वारंट्स भी अगर आप समझोगे तो पूजा गर्ग इन्होंने इनकी होल्डिंग 3.67% हो जाती है, क्योंकि कंपनी लगातार वारंट्स इशू कर रही है। तो इसकी वजह से अगर आप यहां पर देखोगे तो आप लोग को नजर आएगा प्रमोटर होल्डिंग मार्च 2026 में 40.72% पर आई है। ऑल दो एक चीज और नोट करना कि 41% के पास प्रमोटर की होल्डिंग आई थी मार्च 2026 में। मार्च में पहले प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ती है, उसके बाद थोड़ी सी कम हो जाती है। और अगर आप प्रमोटर में देखोगे तो आपको यही पूजा गर्ग नजर आएंगी। इनकी होल्डिंग 0.13% थी काफी लंबे टाइम से, अभी इनकी होल्डिंग बढ़ करके हो चुके हैं 1.62% की। अमाउंट उतना ही रहता है, होल्डिंग में चेंजेस आते हैं क्योंकि कंपनी वारंट कन्वर्जन, वारंट इशू कर रही है इस वजह से। और कंपनी इसमें आप ये भी कह सकते हो कि कंपनी कहीं ना कहीं फंड रेज कर रही है, इशू कर रही है, और डेट तो अपना कम कंपनी कर ही रही है, जो कि कंपनी के लिए बहुत बढ़िया चीज है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ना कंपनी के इन्वेंट्री डेज के बारे में डिस्कस किया था। यहां पर देखना कि मार्च 2025 में कंपनी का इन्वेंट्री डे 1373 शो कर रहा है, जो कि मार्च 24 के कंपैरिजन में बहुत कम आया हुआ है। इन्वेंट्री डेज जितना कम आता है उतने कंपनी के एक्सपेंसेस कम होते हैं, क्योंकि आप जितना अपने स्टोरेज पर ध्यान दोगे, मतलब जितना आपका स्टोरेज बढ़ता चला जाएगा, इसका मतलब यह है कि आपकी सेल्स उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। बट मार्च 2025 के डाटा के अकॉर्डिंग, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का ये इन्वेंट्री डेज काफी कम हुआ है। अब उम्मीद ये है क्योंकि कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है, कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि ये इन्वेंट्री डेज का डाटा अभी जब कंपनी फाइनेंशियल ईयर 26 का डाटा देगी ना, वहां पर और कम आता देखने को मिला। अगर ये डाटा और कम होता है, दैट मींस कि फाइनेंशियल ईयर 26 में फाइनेंशियल ईयर 25 के कंपैरिजन में कंपनी ने और अच्छा काम किया है, और वो चीजें आपको आने वाले क्वार्टर्स में इसके ग्रोथ पर देखने को मिल सकती है। ऑल दो अब कंपनी वापस से रिवाइवल मोड पे है। अगर हम रेवेन्यूज की बात करें, यहां से कोई भी बड़ा रेवेन्यू कंपनी को 4 फिगर्स की तरफ लेकर के जा सकता है। लास्ट 875 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू दिया था। ऑलरेडी कंपनी प्रीव्यू दे चुके हैं, जहां पर कंपनी ने बताया कि अराउंड 34% के आसपास हमारा इस बार ग्रोथ आने वाला है एनुअल बेसिस पर, जो कि अल्टीमेटली दिसंबर थोड़ा सा कम होगा, बट स्टिल कंपनी रेवेन्यू बढ़ा रही है, जो कि अच्छी चीज है। हो सकता है आने वाले टाइम में कंपनी का ये ग्रोथ वापस से इंक्लाइनिंग स्टेज पर भी देखने को मिल जाए। सो म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग भी आ चुकी है। आपने अभी देखा यहां पर कि डीआईएस की होल्डिंग कम हुई है कुछ, ठीक है। एक बार फिर से आते हैं आप यहां पे, डीआईएस की होल्डिंग अभी आप लोगों ने यहां पर देखा कि कम हुई है 5.42% पे।
फ्रॉम 7.08 टू 5.42। एफआईज ने खरीदारी करी 6.31 से 10.40 और पब्लिक ने बहुत ज्यादा माल बेच दिया है 49.44 से 43.46। तो एफआईज की होल्डिंग बढ़ी है, डीआईएस की कम हुई है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स ने क्या किया है, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप इन्होंने 14% क्वांटिटी ऐड करी है 14,72,000 शेयर्स के साथ में। ग्रो निफ्टी ने 22% क्वांटिटी ऐड करी है 12,0307 शेयर्स के साथ में। ओवरऑल अगर आप देखोगे अराउंड 14,94,626 क्वांटिटीज ऐड करी है आपके म्यूचुअल फंड्स ने। तो डीआईएस में ही म्यूचुअल फंड्स आते हैं, म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी करी है। बाकी आपके कॉर्पोरेशन होंगे, एलआईसी होंगी और आपके बैंक्स हो सकते हैं जिन्होंने अपनी सेलिंग करी है। एमएफआई 73.8 पर है जो कि थोड़ा सा बेरिश है, 62 का आपका आरएसआई है। अब आते हैं आपके पीसी ज्वेलर्स के चार्ट पर, और अगर आप वीडियो में यहां तक आ चुके हो तो सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर देना। अगर इस वीडियो में 1000 व्यूज आते तो एटलीस्ट 20-50 लोग तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ये है पीसी ज्वेलर्स का चार्ट। पहले मैं शॉर्ट टर्म चार्ट पे लेकर के आता हूं। 9.60 अगर आप लोगों ने यहां पर एंट्री करी है पीसी ज्वेलर्स में तो 9.60 पर आपको क्या करना चाहिए। अगर आप देखोगे ना 9.60 एक बार यहां पर, एक बार इधर, रिसेंटली अप्रैल के फर्स्ट वीक में और अभी पिछले 2 सेशन लगातार यहां आइए आपका पीसी ज्वेलर्स रिजेक्शन शो कर रहा है। भाई क्यों? क्योंकि ये आपका पुराना बेस रहा है ना। अब पुराने बेस को ऊपर जाने से पहले एक बार पूछता तो चलेगी कि भैया मैं ऊपर जाऊं या ना जाऊं। तो बस वही चीज यहां पर पीसी ज्वेलर्स में है। अब यहां एक्सपेक्टेशन ये है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो कंपनी रिवाइवल दे सकती है इस बार 9.60 के ऊपर। और अगर 9.60 का आप देखोगे 2024 में भी आप लोग को नजर आएगा कि भाई ये कितना जरूरी लेवल है 9.60 का। मेरे नवंबर के वीडियोस में भी आप लोगों ने देखा होगा 9.60 कितना जरूरी पॉइंट आप लोगों का रहा था। यहां पर नवंबर में भी आपको एक बार बेस देखने को मिला था। इस वजह से लंबे टाइम से हमने ये लेवल ले रखा है क्योंकि 2024 में भी 9.60 इंपॉर्टेंट रहा है। तो पुराने चार्ट्स आपको वापस रिपीट करते हैं। 9.60 आपका पहले रिजेक्शन रहा था 2024 में, फिर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट मिला। अभी यहां पर भी आप अप्रैल में आए, रिजेक्शन लिया, फिर नीचे गए, फिर वापस ऊपर की तरफ जा रहे हो तो 2 सेशन टिक रहा है 9.60 पे। तो यह एक्सपेक्टेशन ये बनती है कि अगर 9.60 को क्रॉस करने के लिए जाता है पीसी ज्वेलर्स तो नेक्स्ट आपके पास 11.40 बनता है। 11.40 जो कि हमने दिसंबर क्वार्टर से पहले अपना क्रूशियल रिजेक्शन मार्क किया था। तो नेक्स्ट आपका 11.40 बनता है अगर 9.60 क्रॉस करने के लिए जाता है तो। और क्रूशियल बेसलाइन आपकी कितने पर रहेगी? 8.90 के पास में और 9.10 ये आपकी क्रूशियल लाइन है, क्रूशियल बेस लाइन है। 9.60 क्रॉस करता है 11.40 की पॉसिबिलिटी यहां पीसी ज्वेलर्स में नजर आती है। ये था आज का वीडियो। होप यहां आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।